इंग्लिश वोकेबलरी विद पिक्चर्स के डे 2 में आपका स्वागत है। और आज हम 5 वर्ड्स कवर करेंगे। लगभग 10 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा और 10 मिनट में आप सीख जाओगे 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना। सबसे पहला वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको समझना मुश्किल हो। दोबारा सुन लीजिए, एनिग्मा का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो। यहाँ पर आप तस्वीर के अंदर पहले देख लीजिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। यहाँ पर द एनिग्मा मशीन एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर ये जो मशीन है इसके अंदर छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो इसमें एक नंबर्स है, तो ये काफी एक एनिग्मा है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ए पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस। एक ऐसी चीज और एक ऐसा पर्सन, कोई भी चीज या कोई व्यक्ति जो मिस्टीरियस है उसको बोलते हैं एनिग्मा, जिसको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, सिया। सिया वाज स्टिल एन एनिग्मा टू हिम। दो लड़के और लड़कियां हैं। एक लड़का क्लियर बोलता है, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन सिया एक लड़की है जो क्लियर नहीं है। वो कभी क्या बोलती है कभी क्या बोलती है, यानी कि उसके माइंड में कुछ और है और वो करती कुछ और है। तो इस तरह से वो एक एनिग्मा है, यानी कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। आपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स देखे होंगे जो जिनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, तो एनिग्मा का मतलब समझना कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जिसको समझना मुश्किल हो, उसका मतलब होता है एनिग्मा। एनिग्मा अब कवर हो चुका है। एनिग्मा की कुछ सिमिलर वर्ड्स भी देख सकते हैं जिनसे आपको एक याद रखने में आसानी रह जाएगी। मिस्ट्री, मिस्ट्री एनिग्मा से रिलेटेड है। सिमिलर वर्ड है पजल। और रिडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिडल का मतलब भी होता है एक ऐसी पजलिंग चीज जो आपको उलझा दे। और कंडनड्रम का मतलब भी यही होता है, पैराडॉक्स। और जो प्रॉब्लम हो वो तो नॉर्मल है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके समझना मुश्किल हो। तो ये एनिग्मा कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ए फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। यू, किसी भी शब्द के पहले ईयू लग जाता है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं प्लेजर के साथ में। याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के साथ में अगर ईयू लग जाए तो उसको हम प्लेजर के साथ में कनेक्ट करते हैं, यानी कि कोई खुशी वाली बात हो रही है। तो यूफोरिया का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, एक इंटेंस फीलिंग, बहुत ही ज्यादा खुशी वाला, आनंद देने वाला, मतलब जो मूड होता है उसको बोलते हैं यूफोरिया। जैसे आपका मूड अच्छा है क्योंकि आज आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया जिससे सभी आप पर गर्व कर रहे हैं, तो आप एक यूफोरिया की स्टेट में हो। ओके, तो और इसको और समझते हैं। इन हिज यूफोरिया ही हैड बिकम कन्विंस्ड ही कुड डिफीट देम। तो उसकी खुशी में वो देख सकते हैं कि वो कन्विंस्ड हो गई। इसके अलावा आगे सिमिलर वर्ड्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका डिलाइट एक इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट, डिलाइट का मतलब होता है काफी ज्यादा खुशी, प्रसन्नता। और इलेटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इजी है और जॉय भी इजी है। जॉयसनेस ये भी एक इजी वर्ड्स है। इलेटेशन याद रख लीजिएगा और डिलाइट याद रख लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूफोरिया का मतलब एक बार पुनः कवर कर देता हूं। एक ऐसी इंटेंस फीलिंग, एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश महसूस करो, उसको बोलते हैं यूफोरिया की स्टेट। आगे बात कर लेते हैं वेनेरेबल। वेनेरेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सम्मान के योग्य है। तो ए वेनेरेबल स्टेट्समैन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। रेस्पेक्टेड, वेनेरेटेड और वर्शिप्ड, जिसको पूजा जाए, ऐसे इतना सम्मान दिया जाए, उसको बोलते हैं वेनेरेबल। इस तस्वीर में आप ये देख सकते हैं, ये है इस्कॉन के आचार्य फाउंडर श्रीला प्रभुपाद। इन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जिसके कारण इनको पूजा जाता है, क्योंकि इन्हें पाश्चात्य देश, जो वेस्टर्न कल्चर है, वहां पर जाकर कृष्ण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया है। तो यह एक वेनेरेबल है। वेनेरेबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डेड ए ग्रेट डील ऑफ रेस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ एज, विजडम और कैरेक्टर। देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को वेनेरेबल कहा जा सकता है उसकी बुद्धिमत्ता के, उसकी उम्र के हिसाब से, या फिर उसके करेक्टर के हिसाब से। तो इनके अंदर तीनों ही क्वालिटीज है। और तीनों ही क्या, इनमें तो अनंत क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं।
और इसी कारण से ये वेनेरेबल है। तो वेनेरेबल का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सम्मान जिसका किया जाए तो वो वेनेरेबल है। अब इसका देखिए आप अपने आप से भी कनेक्ट कर सकते हैं फैमिली में, आपके वेनेरेबल दादाजी हो गए, वेनेरेबल आप प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, होनरेबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, होनरेबल और वेनेरेबल। ओके, तो वेनेरेबल का मतलब हो गया किसी को बहुत ही ज़्यादा सम्मान के योग्य समझना या वास्तव में वो सम्मान के योग्य है। आगे बात कर लेते हैं बीसीज। बीसीज का मतलब होता है आप जब किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जब आप किसी से कुछ मांग रहे होते हैं इस तरह से कि आप जूते चाटने के लिए भी तैयार हो, उसको बोलते हैं बीसीज। बीसीज का मतलब होता है इस तरह से भीख मांगना कि आप बिल्कुल ही बहुत बुरा फील करें। तो आस्क समवन अर्जेंटली एंड फर्वेंटली टू डू समथिंग, इम्प्लोर और एंट्रीट। तो किसी से इस तरह से कुछ मांगना उसको बोलते हैं बीसीज। अर्जेंट में मान लीजिए आप कहीं फंस गए, किसी ट्रैवल के अंदर फंस गए और आपके पास पैसे भी खत्म हो गए, तो आप किसी से मदद मांगते हैं, तो आप कहते हैं कि भैया मैं यहाँ पर फंस गया, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, 150 रुपए दे दो। तो उस तरह की स्टेट को बोलते हैं बीसीज वाली स्टेट। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साह पूर्वक, यानी कि फटाफट फर्वेंटली, जल्दी जल्दी के अंदर अर्जेंटली किसी चीज को मांगना, तो वो होता है अर्जेंटली और फर्वेंटली। ओके, फॉरवर्ड अटेम्प्ट्स भी बोलते हैं, फटाफट वाले अटेम्प्ट्स। दे बीसीज्ड हिम टू स्टे, उन्होंने बीसीज किया, उन्होंने भीख मांगी वहां पर ठहरने के लिए। इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, इम्प्लोर, बैग और एंट्रीट। ओके, बीसीज का मतलब क्या होता है? बीसीज का मतलब अर्जेंटली किसी से हेल्प मांगना, अर्जेंटली किसी से हेल्प इस तरह से मांगना कि ऐसा लगे कि आप भीख मांग रहे हो। इसके अलावा रोबुस्ट, रोबुस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, उसको बोलते हैं विगोरियस। तो रोबुस्ट ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, रोबुस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये आप देख सकते हैं इनकी मसल्स, बॉडी। तो रोबुस्ट का मतलब होता है बहुत मजबूत, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके द रियस फैमिली आर ए रोबुस्ट अलॉट। तो जो रियस फैमिली है, अमेरिकन फैमिली, वो काफी रोबुस्ट है। और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग, विगोरियस, टफ और पावरफुल। रोबुस्ट क्लियर हुआ। रोबुस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा आपके कुछ बहुत सारे मित्र होते हैं, उनके बॉडी वगैरह सब सही होती है, तो वो भी अपने आप में एक रोबुस्ट पर्सनैलिटी है। इसके अलावा एसिड्यूअस का मतलब देखते हैं। एसिड्यूअस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला। ये आप देख सकते हैं, ये लेबर है, तो ये लेबर अपने आप में एक एसिड्यूअस है, क्योंकि ये सुबह से शाम तक बिना थके काम करती रहती है। ओके, तो ये है एसिड्यूअस, ए वेरी हार्ड वर्किंग। इसको शोइंग ए ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस, तो बहुत ही ज़्यादा जो टफ वर्क करता है उसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। इसको बोलते हैं डिलीजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीजेंट वर्ड आप बोल सकते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब भी हार्ड वर्किंग ही हो गया। एस्टूडियस का मतलब आप एस से कनेक्ट कर सकते हैं, ए डबल एस। एस का मतलब होता है गधा, और गधे की तरह जो काम करे वो होता है वेरी हार्ड वर्किंग। तो एसिडियस का मतलब इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 4-5 वर्ड्स, यहाँ पे 6 वर्ड्स हमने कवर किए हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो आप लाइक के बटन को दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा जब उत्साह बढ़ेगा तो हम आपके लिए और नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लेना। और आप हमसे पर्सनली चैट्स करना चाहते हैं, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। लर्निंगो 360 हमारा यूआरएल है, तो वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। इसका जो यूआरएल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं वहां पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।